आजकल हमने देखा है कि रात भर कहीं कुछ कुछ मस्जिदें हैं जहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, ये कहां तक जायज है? देखिए, जब उम्मत इफराद और तफरीद का शिकार हो जाती है तो इस किस्म के मसाइल कहीं अनानियत के बन जाते हैं और कहीं शौक के बन जाते हैं। कुछ लोग किसी काम को शौक की बुनियाद पर तो शुरू करते हैं अच्छी नीयत के साथ, लेकिन बाद में वही चीज दिखावा बन जाती है या बाद में वही चीज लोगों के लिए वबाल जान बन जाती है। जहां तक आपने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की बात की, शरीयत की जो रियायतें हैं और शरीयत के जो हुदूद हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना अजान के लिए बहुत ही मुनासिब और पसंदीदा अमल है। यानी अजान के लिए आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल करें और बाहर के स्पीकरों को चलाएं ताकि अजान की आवाज लोगों तक पहुंच सके। उसके अलावा जो भी काम है, चाहे आपको इबादतें करनी है, चाहे नमाज पढ़नी है, चाहे आपको वाज़ तबलीग करना है, चाहे आपको जिक्र अज़कार करना है, उसके लिए तो लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर मस्जिद में लोग ज्यादा हैं और उन तक आवाज नहीं पहुंचती है तो फिर मस्जिद के अंदर वाले स्पीकर खोलने चाहिए और बाहर वाले स्पीकरों को बंद करना चाहिए, इसलिए कि वो लोग जो घरों में बैठे हैं स्पीकर की आवाज की वजह से उनको तकलीफ होती है। कुछ उनमें बीमार होते हैं और कुछ को आराम करना होता है और कुछ हजरात अपनी और खासतौर पर हमारी खवातीन अपनी अपनी इबादतों में मशगूल होती हैं, जिनकी वजह से बीमारों के आराम में और खवातीन और घर में मौजूद लोगों की इबादतों में हमारे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से उनको हर्ज होता है और किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना ये दुरुस्त नहीं है। इसमें अनानियत को भी नहीं लाना चाहिए और इसमें शौक को भी नहीं लाना चाहिए। हमारा काम है शरीयत के तहत अपने शौक को पूरा करना। हम ऐसा न करें कि हम अपने शौक को पूरा करने के लिए शरई अहकाम की कुर्बानियां दे दें। शरीयत ने जिस हद तक जिस चीज को इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, हमें उसी हद तक उसको इस्तेमाल करना जरूरी बनता है। मैं इसकी मिसाल अर्ज कर दूंगा कि हमें शरीयत ने कहा नमाज की हर रकात में 2 सजदे करो और सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा करो। अब अगर कोई आदमी कहता है मुझे सजदे में बड़ा मजा आता है, बड़ा सुकून मिलता है, मैं 2 सजदों के बजाय 3 सजदे किया करूंगा, शौक उसका बड़ा अच्छा है, नीयत उसकी बड़ी अच्छी है, लेकिन शरीयत के अहकाम के खिलाफ है ये काम, तो उसको कहा जाएगा आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि आपने शौक को तो पूरा किया लेकिन शरीयत के तकाजे को पूरा नहीं किया। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में भी हमें शौक को पूरा नहीं करना है बल्कि शरीयत के अहकाम को पूरा करने की कोशिश करनी है। इसलिए अजान के वक्त तो बिल्कुल आप बाहर के स्पीकर चलाएं और अजान के अलावा जो भी मस्जिद में काम है उनको जरूर करें, लेकिन अंदर के स्पीकर चलाते रहें। जी काजी साहब, एक और सवाल आया, ये जानना चाहते हैं कि क्या मस्जिद में खाना पीना जायज है एतिकाफ के दौरान? देखिए, जहां तक एतिकाफ वाले मस्जिद में बैठेंगे तो उनको मस्जिद ही में खाना है, इसलिए कि मस्जिद से बाहर वो खाने के लिए नहीं जा सकते हैं। ये काम वो मस्जिद में हर वो काम जो वो मस्जिद में बैठकर कर सकते हैं उनको मस्जिद ही में करना है, उसमें खाना पीना भी है। वो घर से उनका खाना आ जाएगा, चाहे वो उनको खुद जाना पड़े लाने के लिए या घर से कोई फर्द उनको लेकर आएगा, लेकिन खाना है वो मस्जिद ही में। और इतना एहतमाम करें कि मस्जिद के फर्श को जाया न करें, कोई अच्छा सा दस्तरखान बिछाएं और सब मिल बैठ के खाएं। अगर चंद आदमी एतिकाफ में हैं तो मिल बैठ के खाएं, लेकिन खाएंगे मस्जिद ही में, इसलिए कि अल्लाह के मेहमान हैं। जी काजी साहब, एक और सवाल आया, ये कह रहे कि इनकी तबीयत बहुत खराब थी और बहन ने फिर मन्नत मांगी थी कि मैं गोल्ड की रिंग दूंगी, तो गोल्ड की रिंग, इनकी तबीयत तो ठीक हो गई है तो गोल्ड की रिंग वो इनको दी है जिसने ये सवाल पूछा है, तो क्या वो लेना इनको जायज है या नहीं? मेरे ख्याल से सब बीमार ऐसी नीयतें किया करेंगे कि हम बीमार हो जाएं और लोग हमारे लिए इस किस्म की मन्नतें माने और हमें गोल्ड मिला करे। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि उस बहन को खुद मालूम होना चाहिए कि मैंने किस चीज की मन्नत जो आदमी मानता है, नजर जो मानता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती है। मसलन एक शक्ल ये होती है कि मैं ये, अगर मेरा ये मसला हल हो गया तो मैं ये चीज मस्जिद को दूंगा, तो वो चीज मस्जिद को देनी जरूरी है। अगर मेरा ये काम हुआ, मसलन अगर मेरा बीमार ठीक हो गया तो मैं उसके एवज में ये चीज इस आदमी को दूंगी या दूंगा, तो ये उसी आदमी को देना जरूरी है। और अगर सिर्फ इतनी मन्नत मानी मैं अल्लाह के राह में उसको खर्च करूंगी तो फिर वो किसी गरीब को देना या किसी ऐसे इदारे को जहां गरीब पलते हो वहां देना जरूरी है। मेरे इल्म में तो नहीं है कि इस बहन ने क्या नियत की थी। अगर इस बहन ने यही नियत की थी कि अगर मेरी बहन ठीक हो गई तो मैं अपनी ये अंगूठी अपनी बहन को दे दूंगी, एक किस्म की मन्नत ये भी है, किसी का हदिया देना ये अल्लाह को खुश करने के जरिए, अगर इस किस्म की मन्नत है तो फिर उसको रखना जायज है। लेकिन अगर उस बहन की नीयत ये है
और इसी में मैं इजाफा करूंगा, बहुत सारे लोग जो हमारे ससुराली रिश्तेदार होते हैं, आपस में जहां रिश्ते होते हैं, तो ये दो घरानों में अगर कभी कोई मसला पैदा हो जाता है, मसलन अगर ससुराल वालों में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो मायके वाले कोई बेड़ वगैरह उनके यहाँ देते हैं, हमने इसके नाम पर रखा था, वो असलन उसकी नीयत होती है सदके की ही, अलबत्ता वो चाहते हैं सदका इनके हाथ से हो जाए। तो अगर वहां इस किस्म की नीयतें हैं तो वो गरीबों तक पहुंचाना जरूरी है। ये अपनी बहन से पूछे कि उसने नीयत क्या की थी। अगर उसने नीयत की थी आप ही को देने की तो आप रख लें इसको, अगर उसने नीयत की थी सदका करने की तो असल में वो फिर वो आपके हाथ से सदका कराना चाहती है तो आपको वो सदका करनी पड़ेगी।